में मैं कैसे रहूंगी। माता जी, यह समय दुखित होने का नहीं है। करियो सबर जरा संभल के माता, करियो सबर जरा संभल के माता। जन्मे नहीं थे रघुवीर मोरी जननी, जन्मे नहीं थे रघुवीर मोरी जननी। धीर मोरी जननी, धीर मोरी जननी, धीर मोरी जननी, धीर मोरी जननी। मन में धरो अब धीर मोरी जननी, मन में धरो अब धीर मोरी जननी। माता जी, गमन समया शुभ सगुन मनाओ, गमन समया शुभ सगुन मनाओ। नैनों से ना गिरो नीर मोरी जननी, नैनों से ना गिरो नीर मोरी जननी। धीर मोरी जननी, धीर मोरी जननी, धीर मोरी जननी, धीर मोरी जननी। मन में धरो अब धीर मोरी जननी, मन में धरो अब धीर मोरी जननी। माता जी, पिताजी आपके व मेरे दोनों के स्वामी हैं। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन ना करें तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है प्रभु, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम वन जा सकते हो। प्रणाम माता जी। आशीर्वाद दो।
आयुष्मान भव। महाराज क्यों उदास हो, ऐसा है कौन का। महाराज क्यों उदास हो, ऐसा है कौन का। आपके मुख पर ये उदासी के क्या कारण है? आज तो आपका राज तिलक होना था, फिर आपके मुख पर ये उदासी क्यों महाराज? सुनिए परम पुनीत पिता दीन है सिया। सुनिए परम पुनीत पिता दीन है सिया। दंडक विपिन का राज आज मुझको दे दिया। दंडक विपिन का राज आज मुझको दे दिया। सुनिए परम पुनीत पिता दीन है सिया। चौदह बरस के वास्ते जंगल में मैं रहूं। 14 बरस के वास्ते जंगल में मैं रहूं। और राजपाट सबका सब भरत को दे दिया। और राजपाट सबका सब भरत को दे दिया। सुनिए परम पुनीत पिता दीन है सिया। परम पुनीत पिता दीन है
हे सिया, माता जी और पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए वन में रहने को कहा है। राजतिलक होना था, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जिससे कि मेरी छाती फट रही है? हे सिया, यही सत्य है और मुझे पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वन जाना ही होगा। पिताजी की आज्ञा का पालन करना धर्म है, किंतु मुझ दासी को भी अपने साथ चलने की आज्ञा दे प्रभु। हे सिया, ये तुम क्या कह रही हो? होगा कठिन
वहाँ रहना की नहीं होगा कठिन वहाँ रहना की नहीं तुम तो उचित सिया के ना की नहीं हे सिया, ये तुम क्या कह रही हो? वन में रहना इतना भी आसान नहीं है। वहाँ नाना प्रकार के जानवर व राक्षस होते हैं, तो तुम वहाँ कैसे रह सकती हो? हे प्रभु, मैं तुम्हारे साथ सुखपूर्वक चैन से रहूंगी, किंतु आपके बिना यहाँ रहना मेरा नर्क समान होगा। यदि आप मुझे वन नहीं ले जाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे सिया, मैं तो तुम्हें वन ले जाऊं, किंतु दुख वन में उठाना होगा, सिया दुख वन में उठाना होगा, बिना सवारी नंगी पैरों बिना सवारी नंगे पैरों कठिन राह पर जाना होगा, सिया दुख वन में उठाना होगा, सिया दुख वन में उठाना होगा। हे सिया, वन में रहना इतना भी आसान नहीं है। तुम घर पर रहकर सास ससुर की सेवा करना। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, किंतु सीता अपने पतिव्रत धर्म से लाचार है। जिस प्रकार आप अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं,
उसी प्रकार मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। इसलिए आप मुझे अपने साथ आने से मत रोकिए, अन्यथा मैं प्राण तल दूंगी। हे सिया, एक बार फिर विचार कर लो, किंतु अगर तुम नहीं मानती हो तो माता जी से आज्ञा लेकर आओ। जी प्रभु। प्रणाम माता श्री। हे माता, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मुझे भी मेरे पति संग वन जाने की अनुमति दीजिए। आप तो भली भांति जानती हैं कि एक पत्नी का कर्तव्य होता है अपने पति की सेवा करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे पुत्री सीता, मेरे पुत्र को आज भाग्य ने वनवासी बना दिया। वो धनी हो या निधन, तुम्हारे लिए वही सब कुछ है। लेकिन बेटी सीता, तुम वन जाने योग्य नहीं हो, किंतु अपने पति के हट के आगे ये माता विवश है। इसलिए तुम भी वन जाने की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा माता की। सुनो
ने लाज अपने सिर से उतारी। भैया ये जो कुछ भी हो रहा है मुझसे सहन नहीं होता। हे भैया जी, इस अयोध्या में न जाने ये क्या हो रहा है। वहां पिताजी की हालत खराब होती जा रही है और माताएं अपनी जान खो रही हैं और आपका न जाने कौन सा चाव बन जाने को चढ़ रहा है। भैया ये दृश्य देख के मेरी छाती फटी जा रही है। लखन तुम जानते हो कि सारी लिखा था कर्म, लिखा था कर्म ने विधि में हमारी। लिखा था कर्म ने विधि में हमारी। यही है धर्म पिता किया क्या पाले। यही है धर्म पिता किया क्या पाले। ये उत्तम रीत, ये उत्तम रीत किसने भी विचारी। ये उत्तम रीत किसने भी विचारी। लखन तुम जानते हो कि सारी। लखन तुम जानते हो कि सारी। लिखा था कर्म, लिखा था कर्म ने विधि में हमारी। लिखा था कर्म ने विधि में हमारी। हे भैया लक्ष्मण, धैर्य को धारण करो। ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी किस्मत की वजह से हो रहा है। इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। राज निष्कंठ मैं
ही महानता है कि आप इस दृश्य को भी अपना मैं मारूं सबको एक क्षण में, मैं मारूं सबको एक क्षण में, वचन भी था नहीं जाई पिता ने वश होकर दिया बल तुमको रघुराई। हे भैया, ये नीति जो आपके पीछे रची गई इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। हे भैया, जब इस अयोध्या के राज पर हर प्रकार से आपका हक है तो कोई दूसरा इस पे अपना हक कैसे जता सकता है? हे भैया लक्ष्मण, समझो, अगर तुम भी अपना धैर्य खो दोगे तो मैं अयोध्या किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगा? हे भैया, मैं जानता हूँ ये सब नीति जो आपके पीछे रची गई है ये उस केकई के कारण रची गई। लक्ष्मण, तुमने माता जी को उनके नाम से पुकारना कब से सीख लिया है? लक्ष्मण, धैर्य धारण करो। इस अयोध्या में जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं रहेंगे वहाँ इस लक्ष्मण का कोई कार्य नहीं प्रभु। मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ आऊंगा प्रभु, मैं भी आपके साथ आऊंगा। मुझे नहीं रहना इस अयोध्या में, चाहे वन ही सही, किंतु मैं आपके साथ रहूंगा प्रभु, आपके साथ रहूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। रुक गई लक्ष्मण,
हे भैया, यदि तुम भी वन आओगे तो भरत भैया और माता जी का क्या हाल होगा? उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। नहीं भैया, मैं आपके साथ वन चलूंगा। मैं नहीं जानता कि इस अयोध्या में क्या होगा, किंतु भैया मैं तो आप ही के साथ आऊंगा। मुझे आप ही के साथ जाना है प्रभु, आप ही के साथ जाना है। हे भैया, मुझे भी अपने साथ वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे भैया, यदि तुम भी वन जाना चाहते हो तो माता जी से आज्ञा लेकर आओ। जो आज्ञा हो भ्राता जी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे इस तीनों बच्चों को रथ में बिठाकर कोई कमी न हो, सरयू तट तक घुमा के फिर मेरे पास ले आना। पूरा वन देख लें, तत्पश्चात इन तीनों को मेरे साथ मेरे पास ले आना। ये जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। रथ तैयार है तो इन्हें वन घुमा के ले आओ। हे पिताजी, अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं, वन नहीं, सरयू तक भेज रहा हूँ और सुमंत को मैंने कहा है कि तुम सरयू तट देख कर तुरंत मेरे पास लौटो। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माता जी। बेटा लक्ष्मण, हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए पिताजी। बेटी सीता, प्रणाम माता जी। अब
मिल रहना यहाँ पर लोगों, अब हम बन को चलते हैं, अब हम बन को चलते हैं। नारियाँ मत हो दुखारियाँ, नारियाँ मत हो दुखारियाँ, रहो खुशी से सुखारियाँ, रहो खुशी से सुखारियाँ। सब मिल रहना यहाँ पर लोगों, सब मिल रहना यहाँ पर लोगों, अब हम बन को चलते हैं, अब हम बन को चलते श्रीमान गंभीर मियाँ जी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान सेमाल जी हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत आपका भी। श्रीमान गजेंद्र मिश्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और हमारे बीच में पत्रकार बंधु आज जो पत्रकारिता के माध्यम से और लेखनी के माध्यम से स्वर्ण जयंती को जिस तरह से आपने प्रचार और प्रसारित किया, हम आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। श्रीमान जितेंद्र पवार जी एबीपी गंगा से हमारे बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्रीमान दिनेश जोशी और श्रीमान दीपक शाह जी पहाड़ टीवी से। और लगातार आज के दिन की आपने लीला को जो हमने एक नयापन दिखाने का प्रयास किया तुलसी राम के मनगमन का, उसका आपने एक नाट्य प्रस्तुति लेकर आए हैं जिसका विषय है साइबर सुरक्षा। जहां डिजिटल युग में जमाने को बहुत आगे बढ़ाया है, वहीं इसके कुछ खतरे भी हैं जिनसे हमें बचना है।
और आज हम अपने लघु नाटक में इन्हीं बातों को रेखांकित करेंगे कि कैसे हम समझदारी से इंटरनेट का प्रयोग करें। तो आइए देखते हैं हमारी प्रस्तुति साइबर सुरक्षा एक सावधानी। आया है नया जमाना, आया है नया जमाना, विज्ञान का जमाना, विज्ञान का जमाना, तकनीकी को अपनाना, तकनीकी को अपनाना और आगे कदम बढ़ाना, और आगे कदम बढ़ाना। आया है नया जमाना, आया है नया जमाना, हे 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 हे। नया दौर है, नया जमाना, सबका अपना अपना स्टाइल है। जिधर भी नजर घुमाओ दोस्तों, सबके हाथों में मोबाइल है, सबके हाथों में मोबाइल है, सबके हाथों में मोबाइल है। इंटरनेट की दुनिया ने सबको ऐसा जकड़ लिया, छूटे सारे रिश्ते नाते जब से मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। पकड़ लिया तो इसमें क्या है खराबी? यही तो है हर ताले की चाबी। नया युग जो आया है साइबर युग कहलाया है। कागज, मेहनत, समय और धन को बचाना है, बस एक बटन दबाओ सब काम हो जाना है। बस एक बटन दबाओ सब काम हो जाना है। कोई भी बटन दबाओ, बटन दबाओ, स्कूल की फीस, बटन दबाओ, बटन दबाओ, बैंक के काम, बटन दबाओ, बटन दबाओ, बुकिंग कोई भी, बटन दबाओ, बटन दबाओ, घर बैठे बस बटन दबाओ, एक क्लिक से पूरी दुनिया से जुड़ जाओ। इस साइबर दुनिया की तो बात ही निराली है। अरे भाई जो ये रंग बिरंगी नजर आती है, इसकी दुनिया बड़ी झूठी नजर आती है। कितना अच्छा होता अगर हर कोई सच्चा होता, झूठा ना होता कोई। कितना अच्छा होता अगर हर कोई सच्चा होता। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। हाय हाय मैं लुट गया, अरे मैं लुट गया, अरे फोन कॉल करना लुट गया। अरे भाई क्या हुआ, किसने तुम्हें सताया है? इस उदासी भरे चेहरे पर क्यों मातम छाया है? क्यों मातम छाया है, किसने तुम्हें सताया है? अरे एक फोन कॉल था मुझे आया, उसने मुझे फरमाया। क्या फरमाया, क्या फरमाया? हम बैंक से बोल रहे हैं, अकाउंट तुम्हारा ब्लॉक हुआ है, सारे पेमेंट रुके पड़े हैं। हरी अप प्लीज अपलोड योर KYC डॉक्यूमेंट, शेयर योर OTP एंड एंटर योर अकाउंट नंबर और इन सारी मुश्किलों से मुक्ति पाओ। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे जैसे ही उसको बताया अपना सारा बैंक बैलेंस लुटाया। ये सब हुआ कैसे? हमको कुछ भी समझ ना आया भाई, हमको कुछ भी समझ ना आया। कुछ भी समझ ना आया भाई, कुछ भी समझ ना आया। तो आइए अब हम देखते हैं नए जमाने की दास्तान। ऐसा जमाना जहाँ टीचर से ज्यादा इंटरनेट से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा जमाना जहाँ करोड़ों के लेन देन घर बैठे हो जाते हैं। ऐसा जमाना जहाँ लोग सामने शरीफ और ऑनलाइन धमकियां देते हैं। ऐसा जमाना जहाँ सिंपैथी तो मिलती है पर केवल लाइक और शेयर के नाते। एक ऐसा जमाना जहाँ घर बैठे पूरी दुनिया में मेल भेजे जाते हैं। तो आइए थोड़ा और जाने साइबर क्राइम के बारे में। फेसबुक दीवाने, आहा आहा, कंप्यूटर के साथ, इंटरनेट के साथ चैटिंग करेंगे सारी रात। फेसबुक दीवाने, आहा आहा। फेसबुक में साइबर बुलिंग के कारण बहुत से नौजवान या तो अपने दोस्तों के द्वारा मारे जाते हैं या तो खुद सुसाइड कर लेते हैं। बारी बरसी खटड़ के आसी, खटके ले आंदा जेट, गल मित्रों दा सजदी जब घर विच लग्या हो नेट। सबसे आम कंप्यूटर साइबर क्राइम में हैरेसमेंट, हैकिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग व आदि। कभी रंजिश कभी साजिश, अपनी ही फितरत से मजबूर इंसान साइबर सुरक्षा से अनजान हो जाता है साइबर क्राइम का शिकार। बचना है जवानों, साइबर क्राइम आ गया। जुर्म का साथी, सच्चाई का दुश्मन, इसकी अदा है क्राइम से जुदा। हे हे, मेरा नाम है व्हाट्सएप। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, व्हाट्सएप तेरे बिना, व्हाट्सएप तेरे बिना। व्हाट्सएप हाईजैकिंग एक इस प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें विक्टिम का अकाउंट हैक कर लिया जाता है व उसके व्यक्तिगत डेटा को फिरौती मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
साइबर क्राइम ने इंटरनेट पुलिंग को नए स्तर पर है भेजा, नए स्तर पर है भेजा, नए स्तर पर है भेजा। और तो और साइबर क्राइम के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। इसका अर्थ तो यह है कि प्रताड़ित सिर्फ वह नहीं जो साइबर बुलिंग का शिकार है, बल्कि वह भी है जो साइबर क्राइम कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, बीमार है, बीमार है। चलो बहुत हुआ साइबर क्राइम के बारे में। आज हम सब यहाँ एक आम जनसभा में हैं, तो आइए हम सब आपको बताते हैं कि साइबर अपराधों से किस प्रकार बचा जा सकता है। बताते हैं, बताते हैं। अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें, ना करें, ना करें। किसी भी साइट पर पैसों से संबंधित जानकारी शेयर ना करें, ना करें, ना करें। और सबसे जरूरी बात, लॉगिन के बाद लॉग आउट करना ना भूलें, ना भूलें, ना भूलें। अगर किसी नजदीकी के बीमार होने, एक्सीडेंट होने या पकड़े जाने की खबर आपको मिले और पैसे के लेन देन की बात हो तो तुरंत विश्वास ना करें और घबराएं भी ना। पहले किसी और सूत्रों से घटना के होने को सुनिश्चित करें, सुनिश्चित करें, सुनिश्चित करें। नौकरी भी है इंटरनेट में, ठिठोली भी है इंटरनेट में, तरक्की भी है इंटरनेट में और चोरी भी है इंटरनेट में। जैसे घर में ताला लगाना है जरूरी, वैसे ही साइबर सुरक्षा भी है जरूरी। साइबर सुरक्षा है जरूरी, साइबर सुरक्षा है जरूरी। अगर आप सभी को कोई भी परेशानी या समस्या हो तो डरे नहीं, बस घर बैठे 1930 को डायल करें और साइबर पुलिस को संपर्क करें। संपर्क करें, संपर्क करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री। इस तरह से अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ में आदरणीय अध्यक्ष जी अपने संरक्षक के श्रीमान नरेश डिमरी जी से और अनिल डिमरी जी से आग्रह करूंगा कि आप अतिथियों को सम्मानित करेंगे। हमारे पत्रकार बंधु और हमारे महिंद्रा फाइनेंशियल श्रीमान कठर जी, हेमंत थपलियाल जी, प्रभुल थपलियाल जी से भी मेरा आग्रह रहेगा और राघव भास्कर जी आप भी मंच पे बने रहने का। प्रभुल थपलियाल जी भी आपसे भी आग्रह है कि आप भी आए और इस तरह से अतिथियों का यहाँ पे सम्मान। आपकी तालियां हमारे बीच में आज महिंद्रा फाइनेंस और हमारे श्रीमान कठर जी, नैनवाल जी और अन्य हमारे फाइनेंस के जो साथी हैं, मैं ईश्वरी प्रसाद बैगड़ा जी और दिनेश बैगड़ा जी, श्रीमान दिनेश बैगड़ा जी से भी आग्रह रहेगा। और इस तरह से अतिथि को सम्मान करते हुए मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे और इस तरह से अतिथियों का स्वागत। और हमारे पत्रकार बंधु, मैं पत्रकार बंधु हमारे बीच में श्रीमान पवार जी, जोशी जी, थपलियाल जी, गहरोला जी और हमारे संजय लखेड़ा जी, जो कि लगातार हमारे अतिथियों की सेवा में, आतिथ्यों के और उनकी सेवा को किसी भी तरह से कमी ना हो। संजय लखेड़ा जी के लिए भी ताली एक बार जरूर होनी चाहिए। RR रेजिडेंस जो कि हमारे अतिथि यहाँ पे ठहर रहे हैं और आप जिस तरह से सेवा भक्ति दे रहे हैं, और इस तरह से हमारे अतिथि को यहाँ पे सम्मानित कर श्रीमान दीपक शाह जी और श्रीमान
रथ जाए राम के आपको, भैया लक्ष्मण को और माता दीदी को अपने साथ सरयू तट तक वन में विचरण कराऊं। तत्पश्चात गंगा स्नान के बाद अयोध्या वापस ले आऊं।